चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए आप लोगों को बता दें कि जो हमारे क्लासेस हैं वो मैथ क्लास 8 से रिलेटेड हैं, जिसमें आप लोगों को क्लास 8 की मैथ पढ़ाई जाती है। लेकिन अगर आप लोग क्लास 6 7 में हैं तब भी आप चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों के लिए भी ये हितकर होगी क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हैं कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं। अब बुक में क्लास 8 की बुक में दिए हुए हैं तो ये क्लास 8 के हो गए, ऐसा कोई रूल नहीं है। तो आप चाहें तो इन्हें अपने 6 7 के अकॉर्डिंग भी इसको तैयार कर सकते हैं। देखिए लिखा है पहला क्वेश्चन दशमलव रूप में बदलिए। लेकिन वीडियो शुरू हो, क्लास शुरू हो आप लोगों की, इससे पहले आप लोग कापी और पेन ले लीजिए और अपने सवालों को हल करना शुरू कर दीजिए साथ में ही, ताकि आप लोग ये जान सकें कि आप लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग बिल्कुल अपना माइंड, अपना दिमाग बिल्कुल अपनी क्लास की तरफ मोड़ लीजिए और ध्यान से देखिए जो यहाँ पर करवाया जा रहा है। कह रहा है दशमलव रूप में बदलो, दशमलव में बदलना है और कैसे दशमलव में बदलना है ये भी सीखेंगे यहाँ से। सबसे पहले लिखा है परिमेय संख्याओं को दशमलव रूप में बदलना है 11/3। तो हमें करना क्या है कि हर में दी हुई संख्या से अंश की संख्या को क्या करना होता है, भाग करना होता है। 3 से 11 को भाग करेंगे, 3 तिहाई 9, बचेंगे हमारे पास 2। अब देखिए पहाड़ा नहीं जाएगा, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 3 18, बच गए 2, फिर 0 बढ़ाएंगे, 3 18, फिर बच गए 2। तो देखिए यहाँ से हमें यह पता चल जाता है कि ये जो 6 नंबर है बार बार आएगा और यहाँ पर इसको हम 3.6666 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम 3.6 और इसके ऊपर एक बार का निशान होता है वो भी लगा सकते हैं। इससे ये पता चलता है ये जो 6 नंबर है वो बार बार आता रहेगा आप लोगों के डिवाइड में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखेंगे 17/5। 17/5 क्या करना है, 5 से 17 को भाग कर देंगे, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15। यहाँ पर बच गए 2, लगाया दशमलव, बढ़ाया 0 और 5 चक्कू 20। ठीक है, ये देखिए पूरा कट गया और उत्तर आ गया आप लोगों का 3.4। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन को नोट करेंगे और क्वेश्चन को नोट करने के बाद जो हर है उससे हम अंश को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 3, 19/6। 19/6 अब क्या करना है, 6 से 19 को भाग करेंगे, 6 तिहाई 18, 1 बच गया, फिर दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 6 1 कम 6, 4 बच गए, फिर 0 बढ़ाएंगे, 6 6 36, फिर 4 बच गया, 0 बढ़ाएंगे और फिर 6 6 36। इस तरीके से अब देखेंगे ये जो हमारा 4 है वो रिपीट होने लगा, इसलिए 3.166 ये हमारा उत्तर हो जाएगा। और चाहें तो इसे 3.16 और 6 के ऊपर ऐसे डॉट बार का निशान बना देंगे। ठीक है, अगला है 3/8। देखिए इसी का चौथा सवाल 3/8। अब क्या करेंगे, 8 से 3 को भाग कर देंगे। तो देखिए 8 से जब हम भाग करेंगे 3 में तो जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे, 8 तिहाई 24, 8 चक्कू 32 ज्यादा हो जाएगा, घटा देंगे, 6 बचेगा, यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, 8 7 56, 4 बच गया, 0 बढ़ा लेंगे, 8 5 40। ठीक है, यहाँ से हम देखेंगे जो हमारा उत्तर है वो हो जाएगा 0.375। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है सीखने वाली इसमें कि अगर आप लोगों को किसी भी परिमेय संख्या को दशमलव में बदलना हो तो उसके हर की संख्या से हम अंश की संख्या को भाग कर देंगे और दशमलव भिन्न में बदल देंगे और आप लोगों का क्वेश्चन जो होगा वो सरल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को दशमलव में रूप बदलिए। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों का सेम है, इसी तरीके से करना है। सिर्फ वहां पर क्या कर दिया गया, नंबर जो थे वो हमको लगता है नेगेटिव लिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी दशमलव रूप में भी बदलना है। क्वेश्चन है पहला -5/4। तो देखिए क्या करना है, 4 से हमको -5 में भाग करना है। देखिए माइनस का नंबर है तो माइनस यहाँ लगा देंगे, 4 1 कम 4, 1 बच गया, दशमलव लगा लेंगे, 0 बढ़ा देंगे, 4 दूनी 8, 2 बच गए, 0, 4 5 20। ठीक, कट गया, उत्तर हमारा हो जाएगा -1.25 यानी कि 1.25। ठीक है, अगला देखिए -15/2। -15/2 तो क्या करेंगे, 2 से भाग करेंगे किसको, -15 को, यहाँ पे माइनस 2 14, 1 बच गया, दशमलव बढ़ा लिया, 0 बढ़ा दिया, 2 5 10, कट गया, उत्तर हो गया -7.5। ठीक है, किसी भी नंबर को आपको दशमलव में बदलना हो तो करना कुछ नहीं, सिर्फ नीचे जो हर दिए हों क्वेश्चन में उनसे अंश को भाग कर देंगे और दशमलव में आसानी से उसे हम बदल सकते हैं।
ठीक है। तो आप लोग भी इसी तरीके से बदलेंगे अपने क्वेश्चंस जो आप लोगों को पूछे जाते हैं आप लोगों से। तीसरा क्वेश्चन है -16/5। तो देखिए क्या करना है, 5 से भाग करेंगे -16। देखिए मैंने पहले भी बताया था हमारी क्लास में कोई जल्दबाजी नहीं है, आप लोग विधिवत एक एक करके हर क्वेश्चन को सीखते हुए चलेंगे, क्योंकि अगर कोई कहीं पर आप लोगों को डाउट होता है, कोई दिक्कत होती है, तो आप वो क्वेश्चन भी अपना आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। तो -5 तिहाई 15, 1 बचेगा, 0 बढ़ा लेंगे दशमलव लगा करके, और 5 दूनी 10। तो क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा -3.2। ठीक है। अब चौथा देखेंगे इसी में, -5/9। यहाँ से 9 से भाग करना है -5 को। देखिए दशमलव लगा, माइनस लगा लेंगे, दशमलव बढ़ाएंगे पहले ही क्योंकि दशमलव पढ़ा नहीं जाएगा, और 9 पन्ना 45, यहाँ पे 5 बचेंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बचे 45। हम देखेंगे यहाँ पर जो 5 नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए -0.5 लिख करके यहाँ पे बार का निशान लगा देंगे। जब कोई नंबर बार बार रिपीट होने लगता है तो उसको डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप उसको चाहे जब तक हल करें वो डिवाइड नहीं होगा, पूर्ण रूप से कटेगा नहीं। ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, करें निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में कौन सी संख्याएं शांत दशमलव को निरूपित करती हैं। तो सबसे पहले अब इसमें शांत दशमलव का निरूपण समझ लेते हैं। शांत दशमलव, देखिए 2 प्रकार के दशमलव हैं, शांत दशमलव व अशांत दशमलव। ठीक है। शांत दशमलव और अशांत दशमलव, 2 चीजें आप लोगों को यहाँ पे सिखाएंगे हम कि शांत किसे कहेंगे और अशांत किसे कहेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं शांत के बारे में। किसके बारे में? शांत। यदि हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ, तो वहां पर होगा शांत दशमलव। और अशांत दशमलव कहाँ पे होता है कि हम बार बार डिवाइड कर रहे हैं, जैसे अभी आपने क्वेश्चंस में देखा जहां पे बार का निशान लगाया गया। तो ऐसे जो संख्याएं होंगी, परिमेय संख्याएं, वो क्या कहलाएंगी? अशांत आवर्त कहलाएंगी, अशांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। पहला सवाल है 1/4। देखिए दूसरा भी एक रूल होता है, किसी भी हर में, किसी संख्या के हर में यदि 2 और 5 के अतिरिक्त गुणनखंड कोई आ गया, अगर 2 और 5 आ गया तो वो शांत कहलाएगा, और 2 और 5 के अतिरिक्त अगर आ गया तो वो अशांत कहलाएगा। जैसे कि 3 है, 7 है, इस तरीके से नंबर अगर आ गए तो वो क्या कहलाएगा? अशांत कहलाएगा। जैसे कि 1/4 है, आप लोग देख लीजिए, 1/4 में क्या लिखेंगे? 2 गुणे 2 हो जाएगा, और 1/2 गुणे 2 मतलब देखिए यहाँ पर 2 गुणे 2 ही का फैक्टर हो रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका आप लोगों को मैंने बताया। दूसरा तरीका क्या है कि 4 से 1 को भाग कर देंगे और जाएगा नहीं टेबल तो इसमें दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 दूनी 8, 2, 0, 4 पंचे 20, कट गया। देखिए 0.25 आ गया इसका आंसर। तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। जहां पर कट जाए पूरा पूरा, कोई शेष ना बचे, तो ऐसे दशमलव जो होते हैं वो शांत दशमलव कहलाते हैं। ठीक है। और देखिएगा अगला क्वेश्चन है 11/8। 11/8। अब देखिए इसको चेक करेंगे, 11/8 तो 8 के गुणनखंड होंगे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये भी क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर भी देखेंगे 2 ही फैक्टर में आ रहा है। ठीक है। अगला देखेंगे -27/4। यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, इसको हल करेंगे जब, तो ये -27/2 गुणे 2, यहां पर देखिए आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहां पर भी 2 ही फैक्टर में आ रहा है। -33/10। -33/10 चेक करेंगे, -33/2 पंचे 10। यहां पर देखिए 2 और 5 आ रहा है, तो मैंने बताया था 2 और 5 यदि आता है तो वो शांत ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी शांत हो जाएगा। ठीक है। अगला देखेंगे 2/7 और फिर है 6/15। तो 2/7 में देखिए 7 है, आ गया नीचे हर में, तो ये क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। ठीक है। और यहां पर देखिए 15 है, तो 6/15 में हो जाएगा 3 गुणे 5। यहां पर देखिए फैक्टर में 3 आ गया, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? अशांत हो जाएगा। समझ गए होंगे, उम्मीद है आप लोग अच्छी तरीके से। जिनके हर में गुणनखंड में सिर्फ 2 और 5 आता है वो नंबर जो है शांत कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त 3, 5, 7 ये अन्य कोई गुणनखंड आ जाते हैं तो वो अशांत कहलाता है। देखिए यहाँ पे जैसे 3 और 5 आ गया, आप लोग कहेंगे कि सर 5 तो शांत में आता है, लेकिन नहीं, 5 के साथ में 3 भी आया हुआ है, इसलिए 3 जो होगा वो किसे प्रदर्शित करेगा? अशांत को। ठीक है। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन जो होगा वो अशांत हो जाएगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है 1/2, 1/3 और 1/5 के योगफल को ये दशमलव संख्या में बदले तो शांत होगा या आसान। तो सबसे पहले देखिए 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/5 कह रहा है इसको पहले हम परिमेय संख्या में बदलेंगे और फिर कह रहा है बताइए शांत होगा या आसान। तो पहले इसको परिमेय संख्या में बदल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, 30। तो 30 में 15, 10 और 6, तो 15, 10, 25 और 6 31/30 हो जाएगा। अब देखिए 31/30, तो 31/30 के फैक्टर होंगे 2, 3, 6, 5, 30। यहाँ पर देखिए 2 और 5 तो शांत में आता है लेकिन 3 नहीं आता। तो ये इसका मतलब ये जो परिमेय संख्या होगी वो क्या हो जाएगी, अशांत हो जाएगी, ये जो आई हुई है। तो 1/2, 1/3 और 1/5 का जो योगफल होगा वो अशांत दशमलव संख्या में होगा। ठीक है, फिर कह रहा है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में किस किस संख्या को शांत दशमलव में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए आप लोग, कह रहा है अब की बार देखिए हमने अभी आप लोगों को क्वेश्चन नंबर बताया ये कि निम्नलिखित में से किसे हम शांत में बदल सकते हैं, और अगला कह रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या में किस किस को शांत दशमलव संख्या में निरूपण हो सकता है, ये आप लोगों को इसमें भी बताना है क्वेश्चन नंबर 5 में। तो शांत दशमलव में बदलने के लिए पहला है क्वेश्चन 24/7। तो आप लोग क्वेश्चन को देखकर ही समझ जाएंगे। यहाँ पर देखिए 7 है, इसका मतलब 7 है तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। फिर है 5/6, तो 5/6 के गुणनखंड 6 के कर लेते हैं, 2 तिहाई 6। यहाँ पर भी 3 देखिए आ गया, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, फिर है 7/15, 7/15 तो हो जाएगा 7/15 के गुणनखंड कौन कौन से होंगे, तिपच 15। तो ये इसमें भी देखिए 3 शब्द आ गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। देखिए 3, 7 ये ऐसे गुणनखंड हैं कहीं पर भी आ जाए 2 और 5 के अतिरिक्त, तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, वो सीधा ही आप लोगों का क्या हो जाएगा, आसान दशमलव हो जाएगा। अगला है 3/7, तो देखिए 2 अभी देखिए बता ही चुके हैं इसको, 7 आ गया यहाँ पे, तो ये स्वाभाविक सी बात है क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अगला है 5 सही 3/4, 5 सही 3/4 चेक कर लेते हैं, 4 पंचे 20 और 3 23, 23/4 में 2 गुणे 2 हो जाएगा, तो 2/2 जो हो जाएगा इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा, जिसमें गुणनखंड 2 गुणे 2 ही आए हैं, तो इसका मतलब ये शांत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सत्य अथवा असत्य बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, और इस एक्सरसाइज यानी कि जो एक्सरसाइज आप लोगों को अध्याय चैप्टर 1 में परिमेय संख्याओं में 1J जो पढ़ाई जा रही है, उसका लास्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों का वो कह रहा है सत्य अथवा असत्य बताइए। आप लोगों को इसमें सत्य अथवा असत्य बताना है। सबसे पहले कह रहा है 1/25 को हम बदल सकते हैं, सवाल में कह रहा है शांत में बदल सकते हैं, तो शांत दशमलव संख्या है तो चेक कर लेते हैं। 1/5 गुणे 5, यहाँ पर देखिए गुणनखंड 5 ही आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये शांत ही होगा, और अगर शांत होगा तो ये कही गई बात भी सही होगी, बिल्कुल ही। कह रहा है क्या 1/25 को शांत दशमलव में बदला जा सकता है, तो 5 गुणे 5 इसका मतलब बिल्कुल इसे शांत में बदला जा सकता है। फिर है 1/9, कह रहा है 1/9 को क्या शांत दशमलव में निरूपण कर सकते हैं, तो 1/9 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3, तो 3 गुणे 3 देखिए मैंने बताया भी था कि अगर कहीं पर जो गुणनखंड में 3 आ जाए तो वो शांत में नहीं हो सकता, और ये कह रहा है कि शांत क्या शांत है, तो ये बिल्कुल गलत है, ये शांत नहीं है। अगला है 0.6, इसी में देखिए तीसरा पार्ट देखिए क्या लिखा है 0.6, और कह रहा है 0.6 0 0 0 0 डॉट डॉट डॉट, क्या दोनों बराबर हैं, बिल्कुल। दशमलव के बाद जीरो का कोई मतलब नहीं होता, चाहे जितने जीरो आप बढ़ा लीजिए उसका कोई मतलब नहीं होता। तो क्या कह रहा है, ये बराबर हैं, तो बिल्कुल ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं, और ये हमारा हो जाएगा सही। और अगला है 3/7, चौथा कह रहा है 3/7 क्या अशांत आवर्ती नहीं है। अब देखिए कह रहा है अशांत आवर्ती नहीं है, मैंने पहले भी इसके बारे में बताया है कि जब भी कोई सही गलत में निगेटिव क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर भी निगेटिव ही होता है। तो देखिए कह रहा है 3/7 अशांत आवर्ती नहीं है, तो नहीं है तो ये गलत लिखा हुआ है, और ये हमारा हो जाएगा गलत, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं शब्द आ गया, इसका मतलब आंसर भी नहीं ही होगा, और ये असत्य हो जाएगा आप लोगों का। तो उम्मीद है आप लोगों को शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से संख्या को हम दशमलव
को शांत और अशांत में बता सकते हैं, वो भी देखकर। तो देखकर ही आप अगर शांत और अशांत बताना है तो ये इससे बढ़िया तरीका कोई भी नहीं होगा, आप आसानी से देख करके बता सकते हैं। तो ये थी आप लोगों की परिमेय संख्याओं के चैप्टर में एक्सरसाइज 1J, जो आप लोगों की सीरीज में पढ़ाई जा रही है। आपको क्रमवार पढ़ाया जा रहा है, उसमें आप लोगों को 1J पढ़ाया गया, और उम्मीद है आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और अगर अभी तक नहीं कर रहे हैं तो आप लोग पढ़ाई अपना शुरू कर दीजिए, क्योंकि नया सत्र प्रारंभ होने वाला है अप्रैल से, और आप लोगों की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है। आप अब रिलैक्स मत होइए, अब आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करिए। तो उम्मीद हमारी यही रहेगी कि आप अच्छे से पढ़ेंगे और अपना बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश करेंगे। और जैसा हम लोग जो है आपके उज्जवल भविष्य की ही कामना करते हैं। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। अगर आप लोगों को ये शांत और अशांत दशमलव का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे आप लोग लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा आप लोग, ताकि जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो अपलोड करता हूँ और आप लोगों के पास पहुँच जाए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना सा ही, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए।